दलित नेता राकेश पासवान, उनके घर पर कुछ लोग आते हैं। लोग आकर राकेश पासवान का पैर छूते हैं। राकेश पासवान उनको आशीर्वाद देते हैं। थोड़ी देर बातचीत होती है और उसके बाद दनादन गोलियों की आवाज सुनाई पड़ती है। और इसके बाद की तस्वीर आप यहां देखिए कि आपको फर्श पर चारों तरफ खोखा दिखाई दे रहा है। वही खोखा जो बंदूक से निकली और इसकी गोली जाकर दलित नेता राकेश पासवान की छातियों में गड़ गया। दलित नेता जो थे राकेश पासवान वहीं पर गिर गए, वो दुनिया छोड़कर चले गए। और उसके बाद जो वैशाली का लालगंज इलाका था वो आप कह लीजिए कि पुलिस के लिए छावनी बन गया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। कल ऐसी स्थिति हो गई कि राकेश पासवान के समर्थकों ने ऐसा वहां पर आप कहिए कि आक्रोशित होकर ऐसा उत्पात किया कि लोग अपने आप को घरों में बंद करके चुपचाप बाहर देख रहे थे कि सड़क पर क्या कुछ हो रहा है। एसपी से लेकर डीएम तक तमाम लोग उस गांव में, उस इलाके में जाकर कैंप कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, बुझा रहे हैं। पुलिस कैंप कर रही है और लोग कह रहे हैं कि आखिरकार हमारे नेता के साथ ऐसा कैसे हुआ और जिन लोगों ने किया उनको अब तक पुलिस क्यों नहीं पकड़ पाई। आगे वैशाली में जो घटना हुई, घटना के बाद से अब तक क्या कुछ हुआ, सारी की सारी कहानी आपको सुनाएंगे। बाकी हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले आप इस तस्वीर को देखिए। यहां पर चिराग पासवान आपको दिख रहे होंगे। चिराग पासवान वहां पर जाते हैं तो राकेश पासवान की घर के जो महिलाएं होती हैं, जो वहां पर लड़के होते हैं, जो लोग होते हैं, जो परिजन होते हैं, वो चिराग पासवान को देखते ही दौड़कर उनको गले लगा लेते हैं, चिराग को पकड़कर रोने लगते हैं। चिराग वहीं से एसपी को कॉल कर देते हैं और एसपी को फोन करके कहते हैं कि इस मामले में आपने अब तक क्या किया है, हमको अपडेट चाहिए। इसके बाद चिराग पासवान डीएम को कॉल करते हैं। डीएम को कॉल करके चिराग कहते हैं कि राकेश पासवान इस दुनिया में अब नहीं है और उनके मामले में आपने अब तक क्या किया है, आप बताइए। चिराग पासवान ये सब कुछ जब वहां पर वैशाली के लालगंज इलाके में राकेश पासवान जो इलाके के बड़े दलित नेता के तौर पर पहचान रखते थे, उनके घर गए, तब वहां पर यह सब कुछ हुआ कि उन्होंने वहां से एसपी से लेकर डीएम तक को कॉल किया। अब इस तस्वीर को देखिए। यह तस्वीर अपने आप में बताने के लिए काफी है कि वहां पर किस प्रकार से फायरिंग की गई। फर्श पर चारों तरफ जो खोखा निकलता है, गोलियां गिरी पड़ी हैं, खोखे गिरे पड़े हैं और यह सब कुछ राकेश पासवान के ऊपर जब बदमाशों ने दनादन गोलियां बरसाई उसके बाद की तस्वीर है। अब ये जो है यही राकेश पासवान है। अब राकेश पासवान के बारे में थोड़ी बातचीत कर लेते हैं कि आखिरकार इनका उतना इलाके में इतना प्रभाव कैसे था। तो सबसे पहले राकेश पासवान के बारे में कहा जाता है कि वे दलित सेना के लिए काम कर रहे थे या काम कर चुके थे, उसके नेता रह चुके थे। कौन दलित सेना? जिस दलित सेना को चिराग पासवान के पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान ने शुरू किया था। दूसरी बात कही जा रही है कि वो भीम आर्मी से भी जुड़े हुए थे, भीम आर्मी के भी नेता थे और एक संस्था भी ये चलाते थे जो दलितों के लिए उस इलाके में काम करती थी। और कहा जा रहा है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जयंती का कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में राकेश पासवान लगे हुए थे। और इसी दौरान जो वहां पर अपराधी हैं वो आते हैं, उनका पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं और आशीर्वाद लेने के बाद उनको वहीं पर खत्म कर देते हैं। और वहां पर दिखता है तो सिर्फ राकेश पासवान जमीन पर गिरे हुए और वहां पर गोली का जो खोखा होता है, चारों तरफ वहां पर सिर्फ खोखा दिखाई पड़ता है। अब यह तस्वीर देखिए। जब राकेश पासवान का अंतिम यात्रा निकल रहा था तब समर्थक आक्रोशित हुए। आक्रोशित होकर समर्थकों ने वहां पर कहा गया कि जगह जगह पर तमाम चौकों पर आगजनी हुई, तमाम जगहों पर तोड़फोड़ शुरू हो गई। चप्पे चप्पे पर पुलिस को तैनात किया गया, चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती हुई। और अभी भी कहा जा रहा है कि पूरे इलाके में पुलिस कैंप कर रही है। जो एसपी हैं, डीएम है, वो खुद वहां पर जा जा करके लोगों से बातचीत कर रहे हैं, समझा रहे हैं, लोगों को कह रहे हैं कि हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। बाकी चिराग पासवान भी वहां पर पहुंचे। राजनीति वहां की गरमाई हुई है। राकेश पासवान को लेकर समर्थक आप कहिए कि उग्र है। बाकी अब आगे इस मामले में क्या कुछ और होता है, क्या कुछ और जानकारी आती है, जो भी नई जानकारी, जो भी नया अपडेट आएगा, सब कुछ हम आप तक पहुंचाएंगे। आप तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। वीडियो फिलहाल इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आपकी प्रतिक्रिया क्या है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा।
कैमरे से विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।